ABCL के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं आजकल, और आज हम क्या करने वाले हैं डायनेमिक्स में, चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। तो जैसा कि आपने पिछली क्लास में मुझे देखा था करते हुए, ये क्लास उसके आगे का पार्ट है। तो सबसे पहले हम एक क्रिएट करेंगे सर्कल, जिसके अंदर हम एमिट करेंगे अपना नाउ। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, बहुत सिंपल, हमने यूज़ किया था अपना बेसिक सर्कल। हम जाते हैं और हम जाते हैं अपने n पार्टिकल्स में और क्रिएट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करते हैं, और इस ऑब्जेक्ट में हम कोई भी कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, क्रिएट, ठीक है, और प्ले करते हैं, ठीक है। तो याद होगा आपको हमने क्या किया था। यहाँ से हम क्या करते हैं, कर्व्स कर देते हैं, लेट्स प्ले करते हैं। शायद मैंने अपने प्लेबैक्स को रियल टाइम पर रखा हुआ है, तो हम इसे कर लेते हैं रियल टाइम पे, ठीक है। नाउ ये कुछ चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। मैं इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा देता हूँ ताकि हम अपना टाइम बचा सकें, और जहाँ मैंने पिछली क्लास को छोड़ा था वहाँ तक मैं पहुँचता हूँ, और फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे। तो हमने एक सेटअप बनाया जिसमें हमने एक रिंग टाइप बनाया है, और इसके अंदर हमने अपने पार्टिकल्स को जो है कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। नाउ आज की क्लास में हम जो चीज़ नई देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे, लेट्स सी कि हम इसके पार्टिकल्स को चेंज करते हैं। तो हमने इसके अंदर देखने के लिए रखे हुए हैं कौन से पार्टिकल्स, स्फीयर्स। तो चेंज करते हैं हम स्फीयर्स को, तो यहाँ आते हैं, स्फीयर्स को चेंज करते हैं। स्फीयर्स को चेंज करके हम मल्टी पॉइंट्स और मल्टी स्ट्रीक्स करके हैं हमारे पास, ठीक है, और न्यूमेरिक है और पॉइंट्स हैं, स्प्राइट है, स्फीयर्स हमने देख लिया है, ठीक है, स्ट्रीक्स हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास जिसको हम यूज़ करते हैं। तो मैं मल्टी स्ट्रीक्स का इस्तेमाल करता हूँ, मल्टी पॉइंट्स, ओके। अब मल्टी पॉइंट्स एक बार देखते हैं। मल्टी पॉइंट्स में हमारे पास पॉइंट्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेडियस है कुछ, ठीक है, कम ज़्यादा, जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा लाइट के लिए। मल्टी पॉइंट का, मल्टी स्ट्रीक्स का देखते हैं एक बार, ठीक है। मल्टी स्ट्रीक्स में हम, और एक मेरे को दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रीक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं ये कुछ हमारे पास एक और देख रहे हैं आप। तो इनमें से हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विड्थ को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि ये, और स्ट्रीक को थोड़ा सा लंबा करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। नाउ मैं इसको फिलहाल के लिए ऐसे छोड़ता हूँ, ठीक है, और प्ले करता हूँ। तो आपको डिफरेंट आपको जो भी अच्छा लगे आप उस पर इस्तेमाल करते हैं इसका। तो मैंने स्ट्रीक्स का इस्तेमाल किया है। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगा ओपेसिटी का। लाइक अब ओपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर
क्या चीज़ पैदा होगी, कैसे ख़त्म होगी, ठीक है। पार्टिकल से कुछ तरीके होते हैं, बर्थ और लाइफ स्पैन और डेथ, ठीक है। तो ये जो हम करने वाले हैं, जिसमें ओपेसिटी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो वो इसके कंट्रोल करेगी डेथ को और बर्थ को। तो ना चेक करते हैं कैसे। तो मतलब यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ देखिए आपको एक चीज़ दिखेगी जहाँ आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दिखेंगे, पर पार्टिकल, एरे एट्रीब्यूट, पोजीशन, रैंप पोजीशन, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें। यहाँ हमें ढूंढना है ओपेसिटी। ओपेसिटी को क्लिक करेंगे हम, ठीक है, और यहाँ से हम करेंगे ऐड पर पार्टिकल एट्रीब्यूट, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट है, पर पार्टिकल एट्रीब्यूट है। ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट थोड़ी देर में दिखाता हूँ क्या होता है। फिलहाल हमें पर पार्टिकल, क्योंकि हमें हर पार्टिकल के साथ खेलना है, तो हम पर पार्टिकल एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ओपेसिटी पर पार्टिकल एट्रीब्यूट ऐड हो गया है। नाउ राइट क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, मतलब आप कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम क्रिएट रैम्प भी कर सकते हैं। तो जो कोड करते हैं वो ये रन टाइम एक्सप्रेशंस और क्रिएट एक्सप्रेशन वाले काम करते हैं। मैं कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं मैनुअल काम करूँगा। तो मैं क्रिएट रैम्प करूँगा तो आपके पास मिलेगा ये। फिर राइट क्लिक करके मैं एडिट रैम्प करूँगा। इस रैम्प वैल्यू में आपके पास अलग अलग वैल्यूज़ है, ठीक है। यू वी, ठीक है, डायगोनल। तो पहले तो आप इसका देख लीजिए क्या क्या, अगर आपको इनमें से लगता है कुछ कि आपको अच्छा लग रहा है इस्तेमाल करते वक्त, तो आप बिल्कुल कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे करना है ये, ठीक, ये या ये। तो यू रैम्प और वी रैम्प मतलब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। नाउ अब यहाँ देखिए क्या हिसाब किताब है। वाइट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाइट, ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूँ और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाइट पिक कर लेता हूँ, ओके। और ये है आपका ग्रे, ठीक है, इन बिटवीन, और ये है ब्लैक जो खत्म हो जाएगा। अब देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए क्या हो रहा है। जो मेरे पास पार्टिकल्स हैं मैं उनकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। मैं इस चीज़ को बढ़ाऊँगा, ठीक है, यहाँ से बढ़ जाएंगे। और इसको एडजस्ट करना चाहूँ तो मैं बढ़ा सकता हूँ और घटा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको ख़त्म करता हूँ और मैं इन दोनों के बीच में ही ये सेटअप रख सकता हूँ। मैं चाहूँ अभी आप प्ले करूँगा तो क्या होगा, देखिए, ये देखिए। तो मैंने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसकी। बाकी भी पैदा हो रहे हैं बट वो एक टाइम के बाद गायब हो जा रहे हैं, ये देखिए। तो अब मैं थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है कि पैदा हो रहे हैं ये, ठीक है, वाइट है, और गायब हो जा रहे हैं। मैं इसका उल्टा भी करता हूँ। मान लीजिए कि मैं इसको पैदा ही करता हूँ, मतलब गायब भी करता हूँ पहले, ठीक है। तो जब ये पैदा होगा, इससे पहले ही, मतलब स्टार्टिंग से ही गायब होते हुए पैदा होगा, ये देखिए। तो ये आपको बेसिकली पैदा कहाँ से होना चाहिए था, इस रिंग से। लेकिन क्योंकि ये बेसिकली मैंने क्या किया है, इधर से बढ़ा दिया है, तो ये इतनी दूर गायब, तो ओपेसिटी यहाँ पर वर्क कर रही है। तो मैं दोनों कंडीशन से करता हूँ कि मैं पैदा होते ही गायब होता हुआ दिखा सकता हूँ, और नहीं तो पैदा मैं ठीक से करता हूँ और धीरे धीरे इसको गायब होता हुआ दिखा सकता हूँ लास्ट में जाकर, ठीक है। तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि आप इसका कितना पार्ट जो है वो लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको यू रैम्प और वी रैम्प में दिख जाएगा बेसिक कंडीशन, ठीक है। तो मैं तो इसका वी रैम्प इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं इसकी ओपेसिटी को हल्का कंट्रोल कर सकूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ये कंट्रोल करने के बाद हम चलेंगे इसके नेक्स्ट सेशन पे, जिसको हम बोलते हैं, अब इसमें मेरे को थोड़ा कलर डालने का मन कर रहा है, ठीक है। थोड़ा कलर डालने का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, कि अब मैं इसको कलरफुल करना चाहता हूँ। तो कलरफुल कैसे करूँगा मैं इसको, देखिए। अब यहाँ पर मुझे जाना है कलर पे, ठीक है, क्लिक करता हूँ कलर। अब यहाँ देखिए क्या है, दोनों चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया, थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताता हूँ ऐड पर पार्टिकल क्या होता है और ऐड पर ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं लेता हूँ ऐड पर पार्टिकल। जैसे ही मैं ऐड पर पार्टिकल करूँगा, देखिए यहाँ पर RGB आ गया, ठीक है। तो RGB PP ये है आपका पास पर पार्टिकल। राइट क्लिक, फिर से क्रिएट एक्सप्रेशन है, क्रिएट एक्सप्रेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रैम्प के साथ। रैम्प को एडिट करता हूँ मैं, और अब आप देखिए क्या होता है आपके पास, ठीक है। नाउ प्ले। नाउ अब मैं यहाँ पर कलर पिक कर सकता हूँ अपनी मर्जी के, ठीक है। नाउ आप चेक कर लीजिए,
तो अब मेरे पास जो भी मेरे पार्टिकल्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, जो मैं यहाँ पर कलर फिल करूँगा। ठीक है, तो मैं मान लीजिए कि ये बाहर निकालता हूँ, ये अंदर डालता हूँ। मान लीजिए कि आपको फायर बनाने का मन कर रहा है। ठीक है, तो फायर में आप देखिए कौन कौन से कलर होते हैं। तो मान लीजिए कि मैं येलो से स्टार्ट करता हूँ और बीच में एक ऐड करता हूँ ऑरेंज। ये मैं ऑरेंजिश कलर थोड़ा सा ऐड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट में जो है इसको मैं चेंज करता हूँ और कुछ इस फॉर्मेशन में लेके क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपने, तो आप मल्टीपल कलर्स को जो है बदल सकते हैं अपने हिसाब से। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक ब्लूइश कलर ऐड कर दूँ। मैं स्टार्ट फ्रॉम ब्लू करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक, तो मैं ब्लू से पैदा होऊंगा, ये हल्का येलोइश टर्न में रहूँगा, ख़त्म होते होते तक जाऊँगा मैं अपने थोड़े इस पार्ट में और लास्ट में कुछ। तो आप देख सकते हैं कि आपने मल्टीपल स्ट्रीक्स पैदा कर दिए और ये अब आप अपने हिसाब से सेटअप्स को जो है डिफरेंट एरियाज़ में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आपको अलग अलग कलर्स चाहिए तो आप पहले इन रेडियल्स को पिक कर सकते हैं, इनके भी आपको अलग अलग फॉर्मेशन सेटअप मिल जाएंगे। ठीक है, वी रैम पे चलते हैं। यहाँ पर अब मल्टीपल कलर्स में और पैदा करता हूँ खूब सारे, जितने मेरी मर्जी में चाहें। तो आपको आग बनाने के लिए या फायर बनाने के लिए उस तरह के कलर्स पिक करने हैं जैसे कलर्स होने चाहिए आपके। ठीक है, और उसके हिसाब से आप डिफरेंट कलर्स को ले जाके मर्ज कर दीजिए, आसानी से ये आपको दिखेंगे। फिर जब आप इस तरह की चीज़ें सेटअप कर लें उसके बाद आप वापस से भी पीछे आके बाकी चीज़ों को आसानी से बदल पाते हैं। जैसे मैंने ये कर लिया। ठीक है, ये करने के बाद मैं चलता हूँ अपने वापस से पार्टिकल सेटअप के पास। ठीक है, और पार्टिकल सेटअप में मैं जो मेरे पास वो थे एमिटर्स में जाके मैं जो मैंने चेंज किए थे आपके लिए। ठीक है, ये ठीक है, मैं यहाँ पर एक्यूम कलर कर लेता हूँ। एक्यूम कलर से क्या होता है, थोड़ा ब्राइटर हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू। अब मैं यहाँ पर अलग अलग चीज़ें मल्टी पॉइंट चेंज करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, प्ले करता हूँ, ये देखिए क्या बन गया आपके साथ, है ना। तो एक बार सेटअप बनाने के बाद आप ये मल्टी स्ट्रीक्स पैदा करेंगे, ये देखिए ये वापस है। ठीक है, मल्टी स्ट्रीक्स के आप यहाँ पर पैदा कर सकते हैं, मल्टीपल काउंट्स, रेडियस, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ से मैं इसके जो टेल्स को कम ज़्यादा करके और आसानी से आपको दिखा सकता हूँ किस तरीके की चीज़ें आप बदल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है और अपने हिसाब से जो है डन। तो बहुत सारी चीज़ें जो है, ठीक है, यहाँ से भी आप देखिए यहाँ पर कलर रेड ग्रीन ब्लू है। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं इसको सिंगल कलर का भी रख सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पर किया था पर पार्टिकल एट्रीब्यूट्स। अगर मैं पर पार्टिकल एट्रीब्यूट में ये सिंगल कलर को डालना चाहता हूँ, देखिए मैं यहाँ 1 कर दूँगा तो ये जो है कलर बदल जाएगा, लेकिन ये मुझे पर पार्टिकल से पहले करना था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी पर पार्टिकल एट्रीब्यूट RGB राइट क्लिक, ठीक है, डिलीट एरे मैप ब्रेक कर दिया मैंने ये। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे किसी सिंगल कलर को चाहिए था। देखिए जब मैंने पर पार्टिकल ऑब्जेक्ट लिया था तो वो आपको यहाँ आके मिलेगा, और मैं यहाँ से कोई भी एक कलर लेना चाहता हूँ और कोई भी एक कलर मिलाना चाहता हूँ
तो आप देख सकते हैं मल्टीपल कलर्स को जो है आपस में मिला सकता हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे सिंगल कलर मिलते हैं जो कि वो एक ही कलर को सपोर्ट करता है। तो मैं बाकी कलर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर जो है, ये RGB में रेड को 1 कर रखा है 100%, ये रेड मिलेगा। अगर मैं इसी को ग्रीन करना चाहता हूँ तो मैं ग्रीन करता हूँ, अब मेरे को 100% ग्रीन मिलेगा। और इसी को मैं येलो करना चाहता हूँ तो येलो मिलेगा, सॉरी ब्लू मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ वापस से 0, और यहाँ मेरे को पर पार्टिकल RGB को मिला। राइट क्लिक, रैम्प, राइट क्लिक, एडिट रैम्प, और फिर से मैं अपने जो भी मेरे पास कलर्स हैं, मैंने ब्लू पिक किया था पहले, फिर मैंने येलो पिक किया था, फिर मैंने ऑरेंजिश पिक किया था, फिर मैंने रेड पिक किया था, ठीक है, और लास्ट से मैंने ख़त्म करने के लिए थोड़ा डार्कर वैल्यू लेके इसे ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो यहाँ से आपके पास ये बनता है कुछ ऐसा सेटअप जिसमें आप ठीक है। तो ये देखा आपने ना, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं बदल भी सकता हूँ, जैसे मैंने इसको कर दिया, तो मैं इसके शेप और साइज़ को भी जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। ओके, डन। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए। तो जैसे ही आप अपने इस सर्कल के अपने हिसाब से छोटा बड़ा करेंगे, इसका बिहेवियर जो है उसी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। आप इसको पतला करना चाहते हैं, मतलब ओवल शेप में करना चाहते हैं तो ओवल शेप में कर सकते हैं आप। तो जैसी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसको ले लीजिए, और उसी हिसाब से आप अपना सेटलमेंट जो रखेंगे और वो बदलता रहेगा। और जब आप बदलते रहेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको मिलता है आपका यूसेज। ठीक है, और कभी भी इसको आप बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने जब भी इसको चेंज करने की कोशिश करी है, मैं इसको चेंज करता हूँ। आप वापस से आ जाइए इसको लेने के लिए, और इसके दूसरे वैल्यूज़ को जो है आप बदल सकते हैं। आप चाहें तो दोबारा से अपने इनसे खेल सकते हैं। ठीक है, जो मैंने पार्टिकल फॉर्मेशन की थी, एमिटर की फॉर्मेशन की थी, ये वाले पार्ट्स थे। ठीक है, फॉर टर्बुलेंस वाला पार्ट था। मैं चाहूँ तो इसमें कुछ एक और टर्बुलेंस की जगह कुछ और ऐड करना चाहूँ तो मैं कुछ और फील्ड और सॉल्वर्स ऐड कर सकता हूँ। टर्बुलेंस जगह मैं यूज़ कर लेता हूँ न्यूटन का। तो ऐसे आप डिफरेंट वैल्यूज़ को पिक कर सकते हैं और आसानी से जो है इनका इस्तेमाल कर पाते हैं, और कुछ बेहतरीन जो है रिज़ल्ट्स आपको दिख जाएंगे ये बनते हुए, जिससे आप बार बार जो है अलग अलग तरीक़ों से बदल सकते हैं। कोई इशू नहीं है उसके लिए। और चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं दोबारा से, जो हमने स्फीयर लिए थे। तो स्फीयर में भी आप देखिए आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें दिख जाएंगी करते होते हुए। तो इस तरीके से हम फायर, रिंग और ये सब चीज़ें जो है आसानी से बना सकते हैं, जिससे आप काफ़ी, और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है, आप ओपन सरफेस भी क्लिक कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी चीज़ करेंगे तो आप जो है ओपन सरफेस क्रिएट की जाएगा। कर्व्स, इन कर्व्स का भी इस्तेमाल करते हैं आप, और इन कर्व्स के थ्रू भी जो है ये सारी चीज़ें पैदा हो सकती हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि पर पार्टिकल इमिशन क्या होता है। हम कलर के लिए पर पार्टिकल कलर भी कर सकते हैं और ओपेसिटी भी कर सकते हैं पर पार्टिकल। ठीक है, तो कैसे इनका रैम्प की तरह यूज़ करना है ये हमारे समझ में आ गया है। और अब हम अपने हर पार्टिकल को एक अपना रंग दे सकते हैं, हर पार्टिकल के अपने हिसाब से ओपेसिटी कम करके उसका जो डेथ रेट है और बर्थ रेट है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।